इसी की रिडक्शन की वजह से हो रही होती है लेप्टिन की। ये हमने क्या बात करी फॉलिकुलर फेज में, कहा कि एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन हो स्टिमुलेशन होगी, जिसकी वजह से थीका और ग्रैनुलोसा सेल्स पे जाके एक्ट करेंगे। एलएच जो है ना हमारे पास थीका सेल्स पे जाके एक्ट करेगा, जो कि प्रोड्यूस कर देगा कोलेस्ट्रॉल, और जो कि कन्वर्ट करेगा कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोजेंस में। फिर एंड्रोजेंस हमारे पास ग्रैनुलोसा सेल्स पे जाके क्या करेंगे, उनकी एरोमेटाइजेशन होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। फिर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, ईस्ट्रोजन। ठीक है, एक तो बात ये हो गई कि हार्मोन्स का क्या रिलेशन है फॉलिकुलर फेज में। ये फर्दर जो है ना हमारे पास मैचुरेशन करवा देगा, और जो प्राइमोडियल फॉलिकल था हमारे पास अब वो मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा, और उसके पास ज़्यादा हमारे पास डोमिनेंट फॉलिकल बन जाएगा। ठीक है, इसमें इस डोमिनेंट फॉलिकल के बनने में हमारे पास कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एक तो हार्मोनल की बात करी हमने, दूसरा हमने कहा ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन मीडिएटर्स होते हैं। ऑटोक्राइन में हमारे पास इनहिबिन की बात करें, जो कि एफएसएच की रिलीज़ को कम करवा देते हैं और एफएसएच की बाइंडिंग को बढ़ा देते हैं फॉलिकल्स में। इसके अलावा हमने पैराक्राइन में बात करी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एंड 2 होते हैं, जो कि पैराक्राइन रेगुलेटर्स के तौर पे काम करते हैं। इनका काम क्या होता है कि फॉलिकुलर फ्लूइड लेवल को बढ़ा देते हैं टूवर्ड्स द ओवुलेशन। थर्डली हमने बात करी किस पेप्टिन्स होते हैं जिनका अफेक्ट जो है ना लेप्टिन्स अफेक्ट जैसा होता है, जो कि बहुत रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अच्छा होता है। तो ये इनके बगैर जो है ना डिलेड और एब्सेंट प्यूबर्टी हो सकती है। ये हमने पूरी बात कर ली फॉलिकुलर फेज की। सेकंड फेज है हमारे पास ओवुलेशन। अच्छा, ये जो फॉलिकुलर फेज है ना अराउंड 14 लास्ट अप टू 14 डेज तक रहता है। ठीक है, जो ये ओवुलेशन का फेज है ना हमारे पास बेसिकली 15 टू 19 डे तक रहता है। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, ये हमारा जो डोमिनेंट फॉलिकल हमारे पास बना था ना वो हमें मोस्ट प्रोबेबली दिखना शुरू हो जाता है। आप इसको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। ये अबाउट 20 मिलीमीटर इन डायमीटर तक हो जाता है, जो हमारे पास डोमिनेंट फॉलिकल बना होता है। अब ये फॉलिकल जो है ना फर्दर मैच्योर होगा, क्योंकि एफएसएच उनकी थोड़ा एफएसएच इंड्यूस करे एलएच रिसेप्टर्स को, जो कि ग्रैनुलोसा सेल्स पर प्रेजेंट है। और फिर ईस्ट्रोजन जब हमारे पास बढ़ जाएगा ना तो फिर क्या करेगा, पॉजिटिव हमने कहा था ईस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। इस फेज में हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि ईस्ट्रोजन लेवल हमारे पास बढ़ रहे हैं। अब ओवुलेशन में क्या होगा, हमने कहा था कि हाई ईस्ट्रोजन लेवल फर्दर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देंगे हाइपोथैलेमस को, फर्दर ये हमारे पास पूरा एक्सिस चलेगा। और फिर यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से हमारे पास क्या होगा कि ये एलएच सर्ज होगा, एलएच की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। एलएच की जब प्रोडक्शन हमारे पास फर्दर बढ़ जाएगी ओवरी पे करने का, तो क्या होगा फर्दर एलएच सर्ज होगा। एलएच सर्ज होगा, मोर ईस्ट्रोजन लेवल्स हमारे पास प्रोड्यूस होते रहेंगे, विशियस साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, एलएच सर्ज होगा हमारे पास, और ये हमारे पास जो है ना 24 टू 36 आवर्स तक रहेगा। और ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें जो है ना ओवुलेशन फर्टिलाइजेशन हो चुकी हो सकती है, क्योंकि ओवुलेट जो है ना कर जाता है। लेट सपोज ये हमारे पास प्राइमोडियल ये डोमिनेंट फॉलिकल था, इस एलएच की सर्च की वजह से क्या होगा, ये जो हमारे पास ओ साइट है ये हमारे पास ये जो डोमिनेंट फॉलिकल है इसको इसमें से निकल जाएगा। अब ये जो वॉल है ना अभी कैसे निकलेगा, अब ये जो वॉल है ना ये हमारे पास कब टूटे, ये वॉल कैसे टूटेगी, बेसिकली जो फिजिकल ओवुलेशन है ना उस साइड की, ये फॉलिकुलर वॉल टूटने के बाद ही होगी। और ये अंडर द इन्फ्लुएंस होगी एलएच के, एफएसएच के और कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, उनकी वजह से ये वॉल जो है ना डोमिनेंट फॉलिकल की टूटेगी और उस साइड जो है ना हमारे पास बाहर आ जाएगा। अब ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कौन से हैं हमारे पास, कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में जैसे कि प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गई, ये सब जो है ना हमारे पास हेल्प करते हैं इस वॉल को टूटने में और आउटसाइड का बाहर आने में। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और बात भी है कि कुछ स्टडीज़ ने ये बताया कि अगर हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन कम हो जाए, या फिर हमारे पास कुछ मेडिसिन्स हैं जैसे कि एनसेड्स हो गई, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स हो गए, या फिर हमारे पास एस्पिरिन टाइप एस्पिरिन आइब्यूप्रोफिन, ये सब जो है ना इसको इनहिबिट करती हैं। तो फिर इनहिबिट करेंगी तो ये हमारे पास ओवुलेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है,
इस वजह से भी हम ना ओवुलेशन को रोक सकते हैं इस टाइम से अगर हम लोग ये सब दें। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, एनसेड, एस्पिरिन बेसिकली डिले कर देता है ओवुलेशन को। हमने कहा है कि ये जो वॉल है ना, इसको उस साइड से तोड़ के बाहर आने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, LH, FSH, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, LH FSH हमारे पास फॉलिकुलर फेज से आ जाते हैं और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी एक्चुअली बना रही होती है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स इन द प्रोस्टाग्लैंडिन प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ओवुलेशन फेज। जब हमारे पास ओसाइट जो है निकल जाएगा तो फिर हमारे पास कौन सा फेज शुरू हो जाएगा, ल्यूटियल फेज। ये हमारे पास कब तक रहेगा, 20 to 28 डे तक। ठीक है, वो साइड रिलीज हो गया, उसने ये फिजिकल वॉल अपनी ना तोड़ के फॉलिकल्स की ये रिलीज हो गया यहाँ से। ठीक है, अब जो बाकी पीछे रह गया ये पार्ट, जो बाकी पीछे रह गया ये उस साइड तो निकल गया, जो बाकी पीछे पार्ट रह गया ना, ये इसका क्या होगा, बेसिकली जो रिमेनिंग इसमें हमारे पास ग्रैनुलोसा और थीका सेल्स होंगे ओवरी के। ये बेसिकली क्या फॉर्म कर देंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली क्या होता है, इसमें ना एक वैक्यूलेटेड अपीयरेंस बन जाती है। लेट्स सपोज ये वैक्यूलेटेड अपीयरेंस बनकर इसके अंदर यहाँ पे येलो येलो मटेरियल रह जाता है। ठीक है, और फिर बाद में ये क्या होता है, ये ना एट्रोफी की तरफ चले जाता है क्योंकि इसकी रिच ब्लड सप्लाई होती है और लोकल प्रोडक्शन किसकी वजह से, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की वजह से। अगर हमारे पास जो ओसाइट हमारा निकला है और उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, स्पर्म आ जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो ये हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना रिग्रेस नहीं होगा। अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होके डिजेनरेट होगा और रिग्रेस होके हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही हमारे का फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये फर्दर हमारे पास क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की सप्लाई प्रोडक्शन बढ़ा देगा और यही जो है ना हमारे पास सप्लाई करेगा प्रोजेस्टेरॉन टू द ओवम। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 14 वीक्स या बीटा HCG भी प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग द फर्स्ट 14 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, और अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर क्या होगा, ये मैंने आपको बताया रिग्रेस डिजेनरेट करके रिग्रेस कर जाएगा और फिर दोबारा से वही साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगी। कौन सी साइकिल, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड देन द ल्यूटियल फेज। ये सारी हमने बात करी ओवेरियन फेजेस की। अब हम बात कर लेते हैं एंडोमेट्रियम के फेजेस की।